इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी क्रिप्टो का, क्योंकि क्रिप्टो में एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए इन्वेस्टर्स। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कई सालों तक 2-3 सालों तक फंस जाते हैं उस कॉइन में। इसीलिए ये जानना और ये डिसाइड करना आपको कि कहाँ आपको एग्जिट करना है क्रिप्टो में और ऑल्ट कॉइन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको एक समझ डेवलप होगा कि कैसे आपको अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी तैयार रखना है पहले से। क्योंकि अगर आप पहले से ये करके नहीं रखेंगे तो फिर उस टाइम जो होगा वो आप उस साइकोलॉजी में फंस जाएंगे कि यार ये और ऊपर जा सकता है, ये और ऊपर जा सकता है। उस टाइम आपका ग्रीड हावी हो जाएगा और शायद इस चक्कर में आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना प्रॉफिट होगा भी, तो शायद आप उसको प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो कहाँ एग्जिट करना है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन आपको हर कॉइन का, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है और अदर ऑल्ट कॉइन है, हर कॉइन का आपको एक अलग एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना होगा। और ये कैसे बनेगा? तो ये आपको एक रियलिस्टिक, कहाँ तक वो जो कॉइन है जैसे बिटकॉइन है वो कहाँ तक ऑल टाइम हाई लगा सकता है, और वो रियलिस्टिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार 300K चला जाएगा, 200K चला जाएगा। हो सकता है वहां तक चला जाए, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमको एक ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट करना है जो पॉसिबल हो, जो आराम से अचीव हो पाए और हम वहां से आराम से निकल पाए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ले कि किसी ऑल्ट कॉइन में कि वो 50 गुना होगा, 100 गुना होगा और वो 10x भी हो रहा है, उसके बाद भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा है। तो आपको हर कॉइन का एक रियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करना होगा जो अचीव हो जाए। जैसे कि बिटकॉइन का काफी लोग बोल रहे हैं, काफी इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं और काफी जो क्रिप्टो के जानकार है वो बोल रहे हैं कि 150K तक जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है वो लग सकता है। अब हो सकता है कि उसके ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको अगर 150, अगर आपको लगता है कि हाँ 150 तक जाएगा, तो आप अपना जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है बिटकॉइन में वो 150 के आसपास सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं यार 150 नहीं जाएगा, आपको लग रहा है कि 120 या 125 के ही जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपना जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है वो बिल्ड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ तक जाएगा तो वहां पे हमको एग्जिट कर जाना है। और उसके बाद अगर कहीं भी जाता है तो हमको पछताना नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टर का कि वो रिग्रेट होता है। 2 तरीके का रिग्रेट होता है। एक रिग्रेट ऐसा होगा कि आप अगर बेच देंगे 2x, 3x, 4x या 5x के प्रॉफिट पे, अगर आप वहां पे निकल जाएंगे और वहां से भी ऊपर चला जाता है और आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई एक ऐसा कॉइन होगा जो 100x, 1000x जाएगा, लेकिन आप उसको बहुत पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, तो आपको अफसोस होगा कि यार काश नहीं बेचता तो हम बहुत बड़ा पैसा बना लेते। ये जो रिग्रेट है, ये मुझे लगता है कि एक अच्छा रिग्रेट है। अगर ऐसा रिग्रेट आपको भी होता है प्रॉफिट बुक करने के बाद वो चला जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरा जो रिग्रेट होता है कि वो 5x गया भी और हम सोच रहे हैं कि ये 10x जाएगा या 20x जाएगा, और 5x, 6x के बाद भी हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं इस चक्कर में, ग्रिड के चक्कर में कि और ऊपर जा सकता है। तो वहां पे लोग फंस जाते हैं और वहां पे जब वो हो सकता है कि वो 5x, 6x के बाद ही अपना ऑल टाइम हाई था उसका और उसके बाद वो नीचे अपना वो करेक्शन स्टार्ट कर जाए और आपको कभी निकलने का मौका ही ना मिले। जैसे जैसे नीचे गिरता है तो लोग ये सोचते हैं कि यार हमने 5x, 6x का रिटर्न देखा था और नीचे आ रहा है, अब कैसे बेचे? तो वहां पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो रिग्रेट होता है, इससे कहीं अच्छा रिग्रेट है कि आप प्रॉफिट बुक करके रिग्रेट करें कि हाँ कोई एक ऐसा कॉइन था जो चला गया, हम प्रॉफिट उतना नहीं ले पाए। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि कोई ऐसा कॉइन तो होगा पोर्टफोलियो में जो अच्छा 10x, 20x, 50x, 100x तक करेगा, लेकिन उसमें हम कैसे मैक्सिमाइज कर पाए अपना प्रॉफिट को, उसमें कैसे हम अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी बिल्ड करें। तो इसका भी एक तरीका है कि आपको एक बार में अपना प्रॉफिट को बुक नहीं करना है। यानी किसी भी कॉइन से, चाहे वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो, इथेरियम ही क्यों ना हो या कोई और अल्ट कॉइन ही क्यों ना हो, आपको एक बार में एग्जिट अपना प्लान नहीं करना है। चलिए हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि हम बिटकॉइन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार 1.5K तक इसका ऑल टाइम हाई लगेगा, लेकिन हमको ये गारंटी नहीं है कि 1.5K पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 120K से, यानी $1,20,000 जब टच करेगा तो वहां से हम अपना एग्जिट स्टार्ट कर देंगे। हम अपना, हो सकता है कि 20%, 30%, 40%, 50%, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। आप अपने हिसाब से देखिए कि हमको कितना एग्जिट करना है, कितना आपको रिस्क लगता है या कितना आपको लगता है कि जो 150K का जो आंकड़ा है वो अचीव हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि अचीव हो पाएगा तो उस हिसाब से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि यार हो सकता है कि ये 150 का आंकड़ा आए ही ना, तो हो सकता है कि 120, 125K पे आप
ज़्यादा निकलने की कोशिश करें, यानी 50%, 60%, 70, 80% तक अपना पोर्टफोलियो खाली कर सकते हैं। ऐसे करके आप जब ऐसे करके बेचेंगे, हर एक बढ़ता हुआ प्राइस पे जब बेचेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को रख पाएंगे अपने पास और मैक्सिमाइज भी कर पाएंगे अपना प्रॉफिट। और आपको जो रिग्रेट है कि वहाँ तक गया था, हमने वहाँ तक नहीं बेचा, तो शायद आप ऑल टाइम हाई तक भी बेच पाएंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। और ऐसा खरीदना भी ऐसे ही चाहिए और बेचना भी ऐसे ही चाहिए। तो ये आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी क्रिप्टो में पहले ही से हर क्वाइन का कि आपको एक रियल एक्सपेक्टेशन क्या लगता है, 5x जाएगा, 2x जाएगा, 3x जाएगा, 10x जाएगा, वैसे करके आप हर एक क्वाइन का, जितना भी आपके पोर्टफोलियो में क्वाइन है, उसका आपको बिल्ड कर लेना है और उस हिसाब से आपको अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी लोग इंटर तो कर जाते हैं सही प्राइस पे भी, लेकिन वो अपना प्रॉफिट होने के बाद भी वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसा गलती कर चुके हैं पिछले सीजन में, तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। हो सके कि आपका प्रॉफिट 3x बने, 2x बने, 5x बने। 5x भी अगर बनता है, 4x भी बनता है, तो मोर देन इनफ है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इतना किसी भी एसेट क्लास में एक डेढ़ साल के ये जो सीजन आने वाला है क्रिप्टो का, 1 से 1.5 साल का ये सीजन होने वाला है, इतना जल्दी प्रॉफिट नहीं बनता है। अगर आप और भी पहले से इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप शायद अवेयर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपसे काफ़ी आपको हेल्प हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर क्वाइन का एक एग्जिट स्ट्रेटेजी आपको बताऊं, या आप चाहते हैं कि किसी क्वाइन का मेरे हिसाब से क्या एग्जिट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।